Hello students, this is class 8 SST Geography chapter 2 Earth's Resources, and this is the fourth part of this video. In third part we had studied about land and conservation of land and what is soil and what are the factors that affect soil formation. Now in this chapter we are going to study about water. Where is water to be found on earth? वाटर कवर्स अबाउट 70% ऑफ द प्लानट. हमारे प्लानट पे 70% वाटर है, बट मोस्ट ऑफ द वाटर इज़ सैलिन. बट मोस्टली वाटर कैसा है? फ्रेश वाटर नहीं है, मोस्टली वाटर सॉल्टी वाटर है. अर्थ द वाटर प्लानट हैज़ वेरी लिटिल वाटर दैट कैन बी यूज बाई लाइफ फॉर्म्स ऑन लैंड. जो लैंड की लाइफ फॉर्म्स हैं जितनी भी, वो वाटर का यूज़ बहुत ही थोड़ा सा ही उसका यूज़ कर पाती हैं. पूरा वाटर हम लोग या लाइफ जो लिविंग थिंग्स हैं वो पूरे वाटर का यूज़ नहीं कर पाती. 70% वाटर जो है हमारी अर्थ पे, उसका फुली यूज़ हम लोग नहीं कर पाते. दिस इज़ द डायग्राम ऑफ वाटर. ऑल वाटर, ओशंस इज़ 97% एंड फ्रेश वाटर इज़ 3%. फ्रेश वाटर glaciers is 79% and ground water is 79%, lake 52% and फ्रेश वाटर से भी हम लोगों के जो यूज़ के लिए, जो हम लोगों को रिसीवेबल है, जो हम लोगों के लिए एक्सेसिबल है, वो हम लोगों को मिलता है 1% ओनली. दिस इज़ द फ्रेश वाटर 1%. एक्सेसिबल सरफेस फ्रेश वाटर, दिस इज़ द सरफेस फ्रेश वाटर. जितना हम लोगों को हमारी सरफेस पे हम लोगों के यूज़ के लिए रिसीव होता है, मीन्स एक्सेसिबल है हम लोगों के लिए. वाटर विद इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स 1%, rivers 1% and soil moistures 38%. This makes fresh water the most valuable resources on earth. Unlike land, it is renewable resources. But renewable does not mean there is additional water coming from other extraneous sources. मीन्स लैंड की तरह वाटर एक रिन्यूएबल सोर्सेज हो सकता है, बट रिन्यूएबल का मतलब ये नहीं है कि कहीं एक्स्ट्रा सोर्स है उसका, कहीं एक्स्ट्रा सोर्स से हम लोग को वाटर नहीं मिलता है. हम लोग उसी वाटर को रिसाइकल करके यूज़ कर सकते हैं. वाटर is recycled by a continuous process that includes evaporation, precipitations and runoff, a process known as the water cycle. मीन्स हम लोग वाटर को रिसाइकल करके, जैसे पानी रेन हुई, देन इवेपोरेट हुआ, इवेपोरेशन के बाद फिर से प्रिसिपिटेशन हुआ और पानी सारा फिर से हम लोगों की अर्थ पे आ गया. तो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज द वाटर साइकिल. द अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ डज नॉट वेरी. जो पानी का अमाउंट है हमारी अर्थ पे, वाटर का जो अमाउंट है वो बहुत ही ह्यूज नहीं है. दिस इज़ द सेम वाटर दैट T-Rex drank millions of years ago. T-Rex means this is the breed of dinosaurs. और जो हमारी पृथ्वी पर, हमारी अर्थ पर इस प्रेजेंट टाइम में उतना ही वाटर है जितना कि मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो टी-रेक्स पी जाते थे वो लोग. इट विल बी द सेम दैट द फ्यूचर जनरेशन विल यूज़. ऐसा ही हम लोगों की जो फ्यूचर जनरेशन होगी, वैसा ही उन लोगों के लिए भी पानी, वाटर बहुत ही कम बचेगा नेक्स्ट जनरेशन के लिए. Now we will study about why do some places face scarcity of fresh water. मीन्स कई सारे ऐसे सिटीज़ हैं प्रेजेंट टाइम में जो फ्रेश वाटर की शॉर्टेज को फेस कर रहे हैं. मीन्स वो स्कार्सिटी, फ्रेश वाटर की स्कार्सिटी को फेस कर रहे हैं. देयर आर मैनी रीजन्स वाई सम प्लेसेस फेस स्कार्सिटी वाइल अदर्स डू नॉट. कुछ ऐसे प्लेसेस हैं, कुछ मेन रीज़न ऐसे हैं जो स्पेशली कुछ ही प्लेसेस पे वाटर की शॉर्टेज है, बट अदर प्लेसेस पे नहीं है. उन जो स्पेशल कुछ मेन प्लेसेस हैं जहाँ पे वाटर की शॉर्टेज है, ऐसा वहाँ पे क्यों है, वाटर की शॉर्टेज क्यों है, ये उसके रीजंस हैं. पॉपुलेशन एक्सपेंशंस, अर्बनाइजेशंस, depletion of groundwater, vegetation destruction and deforestation, pollution, climate change. These are the main
big reason the shortage of water on that places. फर्स्ट इज़ पॉपुलेशन एक्सपेंशन. पॉपुलेशन एक्सपेंशन से फ्रेश वाटर की शॉर्टेज कैसे हो रही है? बेटर हेल्थ केयर एंड लाइफ स्टाइल्स हैव लेड टू द डबलिंग ऑफ द प्लैनेट्स पॉपुलेशन इन जस्ट 50 ईयर्स. बाई द 2050 इट विल क्रॉस 8 बिलियन. इन 2050 तक 2050 तक 8 बिलियंस हमारी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी. और हाँ, पॉपुलेशन एक्सपेंशन की वजह से वाटर की डिमांड ज़्यादा हो रही है. दिस मीन्स दैट द डिमांड फॉर फ्रेश वाटर फॉर ड्रिंकिंग, मतलब जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ड्रिंकिंग के लिए भी वाटर चाहिए होगा, क्लीनिंग के लिए भी चाहिए होगा, कुकिंग के लिए. एंड सीवेज हैज़ इंक्रीज मल्टी फोल्डेड एज वेल. मीन्स इन सब में पानी का यूज़ मल्टी फोल्ड बढ़ जाएगा, कई गुना बढ़ जाएगा. दिस हैज़ प्लेस्ड अ लॉट ऑफ प्रेशर on the water resources that we have, which as we have learned is constant on the planet. मीन्स जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे पानी का, वाटर का भी प्रेशर बढ़ेगा, लोगों के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, वाटर के रिसोर्सेज पे प्रेशर बढ़ेगा. सो दिस इज़ द मेन रीज़न. मीन्स प्लानट की प्लानट पर, हमारे अर्थ पर ये कांस्टेंट बढ़ेगा. मीन्स इसकी एक कांस्टेंट एक शॉर्टेज हो जाएगी वाटर की. एट द सेम टाइम ह्यूमंस हैव टेकन वाटर अवेलेबिलिटी फॉर ग्रांटेड एंड बिकम केयरलेस इन इट्स कंजप्शन. हाँ, एट द सेम टाइम ह्यूमंस हैव टेकन वाटर अवेलेबिलिटी. मीन्स इसी टाइम में, आजकल के टाइम में ही, मतलब जब स्कार्सिटी फेस कर रहे हैं लोग वाटर की कई प्लेसेस, तब भी लोग केयरलेसली हम वाटर का यूज़ कर रहे हैं, कंजप्शन कर रहे हैं, उसको कंजप्ट कर रहे हैं. मीन्स उसका उपयोग कर रहे हैं केयरलेसली, उसको वेस्ट कर रहा है. वी वेस्ट मोर वाटर देन एवर बिफोर. जितना हम लोग अभी वाटर वेस्ट कर रहे हैं इतना कभी भी वेस्ट नहीं हुआ. नेक्स्ट रीज़न है अर्बनाइजेशन. सिटीज़ आर ग्रोइंग एंड एक्सपैंडिंग मोर दैन एवर बिफोर. अभी सिटीज़ ग्रो कर रहे हैं बहुत ज़्यादा. नेबरिंग टाउन्स आर ग्रोइंग एट सच अ पेस दैट टुगेदर दे आर फॉर्मिंग मेगा पॉलिसेज. मीन्स जो पहले रूरल एरिया थे वो सिटीज़ में चेंज हो रहे हैं, या सिटीज़ मेट्रोपॉलिटन्स बनते जा रहे हैं, कई सारे मेगा पॉलिसेज फॉर्म होते जा रहे हैं. नॉट ऑल पीपल इन सिटीज़ लिव इन वेल प्लान्ड हाउसिंग. जो कॉलोनीज़, जो पीपल हैं, वो सभी लोग वेल सेटल्ड नहीं हैं, जो सेटल्ड नहीं हो पा रहे हैं. as more and more pour into the cities. मीन्स कुछ ही पीपल नहीं सेटल है, मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर लिविंग इन द सिटीज़. मेक अ शिफ्ट ड्वेलिंग्स एंड शांति टाउन्स कम. मीन्स वो लोग हट बना कर रह रहे, सिटीज़ में रहना चाहते हैं, विलेजेस में कोई रहना नहीं चाहता है. लोग अर्बनाइज हो रहे हैं. मीन्स सिटीज़ में रहने के लिए हट बना कर भी रह ले रहे हैं, उनके लिए प्रॉपर कॉलोनीज़ नहीं है, फिर भी वो लोग वहाँ रह रहे हैं. with the pressure of so many people upon cities that were never meant to hold so many people, there is an increased demand for sewage मैनेजमेंट, क्लीनिंग, कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग. जब पीपल लोग सिटीज़ में पीपल बढ़ रहे हैं, लोग रहने के लिए वहाँ पे जा रहे हैं टाउन्स में, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी बढ़ेगा, लोग अपने रहने के लिए जगह प्लेसेस भी ढूंढेंगे और अब कॉलोनीज़ बनाएंगे, फ्लैट्स बनवाएंगे, कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा. मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन में वाटर के भी यूजेस होंगे. उन लोगों के डेली यूज़ के लिए जो वाटर उन लोग कंजप्ट करते हैं उसकी भी डिमांड बढ़ेगी. तो दिस इज़ द मेन reason is for scarcity of fresh water also. Next is depletion of groundwater. Groundwater का depletion होता जा रहा है with our main sources of fresh water such as rivers and lakes almost unusable and drying out. मीन्स हम लोग जितना भी फ्रेश वाटर हमारी लेक्स और रिवर्स से मिलता है वो ऑलमोस्ट ड्राई आउट हो रहा है. वी हैव started exploiting ground water. हम लोग with giving time to replenish, हम लोग उस वाटर को रिप्लेनिश होने का टाइम भी नहीं देते हैं, मीन्स उसको रिफ़िल होने का टाइम भी नहीं देते हैं, और उसको हम लोग ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट कर लेते हैं. मीन्स जैसे जेट पम्प लगवा लेते हैं, या बहुत सारी ऐसे वर्क हैं जो हम लोग अपने ग्राउंड वाटर को, जिससे हम लोग विदाउट रिप्लेनिश होने से पहले ही उसका यूज़ कर ले रहे हैं. विथ अनचेक्ड टैपिंग on this water it is little wonder the cities like Cape Town, Bengaluru and Delhi will be among many cities which will exhaust their groundwater by 2020. मतलब मीन्स जो ये केप टाउन, बेंगलुरु, दिल्ली, ये हैं 2020 तक इन लोगों ने अपने ग्राउंड वाटर को बिल्कुल ही फिनिश कर दिया है, एग्जॉस्ट कर दिया है.
नेक्स्ट है वेजिटेशन डिस्ट्रक्शन एंड डिफॉरेस्टेशन। वेजिटेशन डिस्ट्रक्शन एंड डिफॉरेस्टेशन इज़ द मेन reason to face scarcity of fresh water. Also trees help to prevent excessive evaporation of water. जो हमारे पेड़ हैं वो जो एक्स्ट्रा इवेपोरेशन होता है उसको रोकते हैं, उसको चेक करते हैं, उसके एक्सेसिव ऑफ इवेपोरेशन को. They also enrich the atmosphere through the gases they exchange. मीन्स हमारी जो ट्रीज़ हैं वो जो एटमॉस्फेयर में जो हम लोगों की यूज़ की गैसेस होती हैं उनसे इनरिच करते हैं, और जो एक्स्ट्रा होती है उनको एग्जॉस्ट कर देते हैं, मीन्स उनको बाहर निकाल देते हैं. डिफॉरेस्टेशन, बुश फायर्स, लॉगिंग एंड फार्मिंग हैव एक्सपोज्ड soil moistures and water bodies to the sun's intense heat, drying them out. मीन्स ट्रीज़ जो हैं डिफॉरेस्टेशन से क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन से भी वाटर की शॉर्टेज हो रही है, बुश फायर्स हो रहे हैं, लॉगिंग्स मीन्स लोग फार्मिंग कर रहे हैं, लॉगिंग्स कर रहे हैं, सॉइल मॉइस्चर, इससे सॉइल मॉइस्चर में कमी आ रही है. वाटर बॉडीज़ टू द सन्स इंटेंस हीट, जो सन्स की जो डायरेक्ट हीट पड़ती है, जो उसकी एग्रेसिव हीट होती है, वो वाटर बॉडीज़ को ड्राई आउट कर देती है. मीन्स जब ट्रीज़ नहीं होंगे तो डायरेक्ट सन की लाइट्स डायरेक्ट वाटर पे आएगी. हमारी जितनी वाटर बॉडीज़ हैं, लेक्स एंड रिवर्स एंड ऑल, वो उसकी जो सन की इंटेंस हीट होती है, मीन्स उसकी जो एग्रेसिव हीट होती है, उसके थ्रू वो ड्राई आउट हो जाती है. नेक्स्ट है पोल्यूशन. नेक्स्ट इज़ पोल्यूशन. वाटर, एयर एंड लैंड पोल्यूशन टुगेदर कंट्रीब्यूट टू द रिडक्शन ऑफ वाटर क्वालिटी. वाटर, एयर एंड लैंड पोल्यूशन, जो ये 3 पोल्यूशंस हैं, टुगेदर कंट्रीब्यूट टू द रिडक्शन ऑफ वाटर क्वालिटी. इसके थ्रू हमारी जो अच्छी वाटर क्वालिटी है, मीन्स जो उसको रिडक्ट कर रही है, लोग रिड्यूस कर रहे हैं. पोल्यूशन से हमारी वाटर क्वालिटी रिड्यूस हो रही है. सीवेज डिस्चार्जेस from industries, waste dumping into water bodies, radioactive waste from mining activities, as well as dirty water from sanitation work in industries, mining, residential areas, all end up polluting our वाटर. मीन्स जो लोग माइनिंग करते हैं, इंडस्ट्रीज़ फॉर्म हो रही हैं, उनका जो वेस्ट होता है, डंप होता है, वो सब वाटर बॉडीज़ में ही वो लोग डंप कर देते हैं, बहा देते हैं, जिससे कि रेडियो एक्टिव वेस्ट फ्रॉम माइनिंग, जो माइनिंग से रेडियो एक्टिव वेस्ट आता है, वो ये सारी एक्टिविटी की वजह से हमारा क्लीन वाटर, फ्रेश वाटर को ये लोग डर्टी कर रहे हैं. सैनिटेशन वर्क इन इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री का सैनिटेशन वर्क है, उसकी वजह से भी वाटर हमारा अनफ्रेश हो रहा है, मीन्स डर्टी हो रहा है. और रेजिडेंशियल एरियाज़ ऑल एंड अप पोल्यूटिंग अवर वाटर्स. ये सारी चीज़ें ये हमारे वाटर को पल्यूट कर रही हैं. नेक्स्ट इज़ क्लाइमेट चेंज. Drought ranks as the single most common cause of severe food shortage in developing countries, said by FAO, means Food and Agriculture Organization ने कहा है drought ranks as the single most common cause of severe food shortage in developing countries. जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे एक सूखा मीन्स ड्रॉट ही सबसे कॉमन कॉज है, सिंगल कॉज है फूड की शॉर्टेज का. सो द क्लाइमेट इज़ चेंजिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड हैपेजली बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस एमिशन. ग्रीन हाउस के एमिशन की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है. पूरे बाई चांस पूरे वर्ल्ड का क्लाइमेट चेंज हो रहा है. प्लेसेस दैट यूज टू हैव लॉट्स ऑफ रेनफॉल डू नॉट हैव इनफ प्रेसिपिटेशन. मीन्स जो प्लेसेस जहाँ पे बहुत सारी रेनफॉल हो रही क्लाइमेट चेंज की वजह से, कहीं जहाँ पे रेनफॉल की ज़रूरत नहीं है इतनी, वहाँ पे भी ज़्यादा रेनफॉल हो रही है, जिसकी वजह से ड्राई प्लेसेस सडनली आर गेटिंग कोल्डर एंड वेटर. ड्राई प्लेसेस क्लाइमेट चेंज की वजह से ड्राई प्लेसेस कभी कभी अचानक से कोल्ड हो जाते हैं या वेटर हो जाते हैं. लेस रेनफॉल मीन्स लेस वाटर एंड ड्रॉट्स. मीन्स जहाँ पे पानी की ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे पानी कम रेनफॉल हो रही है, कम रेनफॉल हो रही है, तो इसकी वजह से ड्रॉट हो रहा है, वाटर की कमी हो रही है, शॉर्टेज हो रही है. एक्सेसिव रेन्स कॉज फ्लडिंग. बोथ ऑफ दीज आर हाईली डिस्ट्रक्टिव. मीन्स अगर पानी की कमी है तो वो भी डेंजरस है, एंड फ्लड है मीन्स ज़्यादा पानी आ रहा है तो वो भी हम लोगों के लिए डिस्ट्रक्टिव है, हाईली डिस्ट्रक्टिव है. So student, these were the some main reasons why do some places face scarcity of fresh water.
थैंक्स फॉर वॉचिंग।